ये क्या हुआ है? पता नहीं मैम, देखता हूँ मैं। अरे गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, अब क्या करूंगी मैं? मैम टायर बस्ट हो गया। तो इत्तेफाक से स्टॉपी कोई खराब पड़ी हुई है। आपने इतना लॉन्ग रूट की ड्राइव ली क्यों अगर आपके पास ये बेसिक चीजें नहीं है? लेकिन मैम इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जी पहले कभी नहीं हुआ, आज ही होना था इसी वक्त। कितनी देर लगेगी? ज्यादा नहीं, मैम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा? उसमें तो मैं कराची पहुंच जाऊंगी। जी मैम आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन रहने दें आप, मैं दूसरी राइड बुक कर लेती हूँ। नेटवर्क भी नहीं है मेरे पास। यहाँ पे पास में कोई मैकेनिक मिलेगा या नहीं? जी मैम ज्यादा दूर नहीं है, बस थोड़े से फासले पे। सही है, जाए आप। लेकिन मैम आप यहाँ अकेली? मैं अपनी हिफाजत कर लूंगी, आप फिक्र मत करें। आप जल्दी जाएं और जल्दी वापस आए प्लीज। ठीक है मैम जाता, लेकिन आप दूसरी अगर राइड ले लें तो डोर लॉक कर दीजिएगा। शुक्रिया। क्या करूं मैं? जीप गाड़ी को भी अभी खराब होना था। बाबा को भी बोल चुकी हूँ कि मैं घर आ रही हूँ। उसी वक्त खराब होना था गाड़ी को। जितनी जल्दी चाह रही हूँ उतनी ही देर हो रही है। अब मैं आपसे दूर नहीं रह सकती बाबा। अब आपकी दूरी मुझसे नहीं हो रही बर्दाश्त। और अब मैं आपके साथ ही रहूंगी हर वक्त। बहुत से साल जी लिए मैंने आपके बगैर। बहुत से सवाल है मेरे पास। सब कुछ तो मैं सारा से नहीं पूछ सकती ना। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि वो अपनी माँ के घर है, नाना के पास। कैसा नसीब है ना हम दोनों का। उसके पास आप थे और मेरे पास माँ थी, फिर भी हम दोनों अपने अपने प्यार को तरसते रहे। नाना मियाँ ने बहुत प्यार से पाला है, लेकिन वो तो मम्मा के बाप है ना। और आप मेरे। ये दुनिया सब बन सकती है पर बाप नहीं बन सकती बाबा। मेरे रब तू जानता है कि मैं कितना बेबस रहा हूं। मोहब्बत और एतबार के मामले में मुझे सिर्फ दुख ही मिला है। अपने घर वालों से, बीवी से। जिंदगी के वो ही साल बस थे जब मेरा बेटा मेरे साथ था। औलाद का गम बहुत सबर आजमा होता है मेरे अल्लाह। तू तो देकर भी आजमाता है और लेकर भी। तूने मुझे दिया भी और ले भी लिया। बस सब मेरी आजमाइश खत्म कर दे मेरे मालिक, खत्म कर दे मेरी आजमाइश। सबके सामने चाहे मैं कितना ही पत्थर दिल सही, नाइंसाफ ही सही, लेकिन है तो वो मेरी ही बेटी। मैं चाहकर भी नहीं भूल सकता। वो दुख पर दुख दिए जा रही है मुझे। मैं किससे कहूं, कहां जाके रोऊं, कहां अपना दुख बयान करूं। मेरे पास तो कोई भी नहीं है सिवाय तेरे। ऐ मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को खैर से एक बार पहुंचा दे। मैं उसके फर्ज से सुबुकदोश होना चाहता हूं। मेरा ये इम्तिहान खत्म कर दे मेरे मालिक। हेलो। वो बाबा गाड़ी खराब हो गई है। कहीं तुम्हारा वापस आने का इरादा बदल तो नहीं गया? बाबा मेरा इरादा नहीं बदला। इनफैक्ट मैं वहां आ रही हूँ आप लोगों का इरादा बदलने के लिए। मेरे इरादे को बदलना इतना आसान नहीं है बेटा जी। बाबा मैं तो बस आपकी परेशानियां दूर करना चाहती हूँ। उसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी परेशानियां मुझे खत्म करनी आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
तुम कुछ भी करके जल्द से जल्द घर वापस आओ। बस बाबा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, ठीक है? बाय। जीने की बातें कर रही थी। इस घर से जाकर जो तुमने हरकत की है ना, उस पर तो लोग जिंदा दफन कर देते थे। मैं तो फिर भी तुम्हें मार के दफन करूंगा, अपनी आरजुओं की तरह। जितनी तेजी से आ रही है ना, उतनी ही तेजी से इस घर से जाएगी भी वो। शुक्र है मैम, टायर हो गया। कितना टाइम लगेगा? बस लगाने में 10 मिनट लगे। अरे वो तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे लिफ्ट भी मिल गई और मैकेनिक की दुकान भी करीब थी, इसलिए जल्दी काम हो गया। बस मैं 10 मिनट में टायर लगाता हूँ। चलो जल्दी करें। क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल बेकाबू हो रहा है। सारा घर पर भी है, फिर भी मेरा दिल नहीं संभल रहा। मैं उसके कमरे में जाकर देखती हूँ। खुमजान, आप यहाँ? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। सारा का वेट कर रहा हूँ। रात से निकली हुई अभी तक आई नहीं है। फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं ये लड़की मुझे फिर से धोखा तो नहीं दे रही? मामू, धोखे देने के लिए अक्ल इस्तेमाल करनी होती है, और अब सब जानते हैं सारा के अंदर कितनी अक्ल है। मुझे बस ये टेंशन हो रही है कि किसी मुसीबत में ना हो। मुसीबत में तो उसने हमें डाल रखा है। ये प्यारे अल्लाह मियाँ, सारा को महफूज रख, उसको कुछ ना होने दीजिएगा। वो इतना बड़ा रिस्क लेके अपना घर छोड़ के मेरे घर गई है ताकि वो मेरी मदद कर सके। रशी और फरहत पप्पा उसका जीना मुश्किल ना करें। हाँ मेरे प्यारे अल्लाह मियाँ, प्लीज प्लीज ज़ारा की मदद कीजिएगा, उसे अपने हिफ्ज़ अमान में रखिएगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रही है। प्लीज मेरे अल्लाह।